नमस्कार। बिहार में जातीय जनगणना हुआ और जातीय जनगणना का जो परिणाम है यानी कि रिजल्ट कल जारी कर दिया गया। एग्जाम होता है उसका भी रिजल्ट आता है, आप सभी को पता होता है। चुनाव होता है उसका भी रिजल्ट आता है और जनगणना हुआ तो उसका भी रिजल्ट आया। और बिहार में सिर्फ इकलौता बिहार है जहां पे जातीय जनगणना हुआ। बहुत सारे लोग, बहुत सारा कहीं ना कहीं यूट्यूबर, पत्रकार लोग ये चीज बोले कि इससे सबसे ज्यादा तकलीफ है तो ब्राह्मणों को है। अरे भैया, काहे लिए तकलीफ होगा? ब्राह्मणों को तो भी पता चला ना कि कितना परसेंट आबादी है, वो भी तो पता चला ना हो कि कितना परसेंट आबादी ब्राह्मणों का है। ना होता तो ना पता चलता। राजपूतों को भी पता चला, भूमिहारों को भी पता चला, हरिजन को भी पता चला, कायस्थ को भी पता चला, मुसलमान को भी पता चला, भूमिहार को भी पता चला, यहाँ तक कि गुण को भी पता चला, बनिया को पता चला, लाला को पता चला। हर किसी को पता चला कि उसकी आबादी कितनी है, उसकी जनसंख्या कितनी है और कितने वोट परसेंटेज का अधिकारी है। तो ये चीज नहीं होता तो शायद पता नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना हुआ जिसपे कई दफा हाई कोर्ट में ऑब्जेक्शन, कई दफा रोका गया, कई दफा उसको चालू किया गया और वो बावजूद कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट यानी 2 तारीख को जारी कर दिया गया। इसमें बहुत सारे अब सवाल उठ रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी इसमें एक चीज सोशल मीडिया बहुत तेजी से देखा जा रहा है, बहुत सारे जाति के लोग आपस में विवाद भी कर रहे हैं और इसमें मुसलमानों का 17.70 है। तो वो अलग से मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी विधानसभा कितनी सीटें आती हैं, लोकसभा कितनी सीटें आती हैं। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं अब बड़े जोरों शोरों से इसका मांग जो है शुरू हो चुका है। अब देखना ये है कि वाकई में जो चीज की मांग हो रही है क्या, यहाँ तक कि एक चीज का मांग किया गया है कि कहीं ना कहीं अब 3 डिप्टी सीएम हो जाए। एक कांग्रेस के नेता है, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं अनिल शर्मा, उन्होंने मांग किया है कि बिहार में अब 3 डिप्टी सीएम किया जाए। एक अल्पसंख्यक कोटे से, एक ओबीसी से और एक आपके SC ST से। तो अब देखिए मांग तो अलग अलग होने लगे, मांग उठने लगे कि हाँ ये चीज होना चाहिए, वो चीज होना चाहिए। लेकिन बात यहाँ शायद कोई अब जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये कहावत वाकई में सटीक बैठता है। तो क्या ये सवाल अब उठता है कि हर जाति के लोग, हर कहीं ना कहीं समुदाय के लोग अब उतने प्रतिशत के हिसाब से अपना विधानसभा और लोकसभा का टिकट मांगे। और हाल ही फिलहाल में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और बहुत जल्द बिहार में विधानसभा भी होने वाले हैं। तो भैया अगर उस हिसाब से है तो फिर दो। और वैसे भी बिहार में एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है ठाकुर ब्राह्मण का, जिसपे कहीं ना कहीं हर कोई अपनी राजनीति रोटी सेक रहा है। बात कहीं और हो, आग कहीं और लगी हो, धुआं कहीं और से निकल रहा है, सोचिए। और उसी बीच ही रिजल्ट आ जाता है। अब तो और राजनीति बिहार का गरमा गया, ऐसा गरमाया कि फिर जवाबे ना है। और वैसे भी बिहार में जो जनगणना का रिजल्ट जारी हुआ है उससे साबित होता है कि ब्राह्मणों के प्रतिशत राजपूतों से ज्यादा है, भूमिहारों से भी ज्यादा है। सोचिए कि जब इस बिहार में बहुत सारे राजपूत संगठन हैं, बहुत सारे भूमिहार संगठन हैं, तो फिर ब्राह्मण संगठन का एक पार्टी क्यों नहीं है? सन ऑफ मलाह का एक पार्टी है VIP, उसकी प्रतिशत बहुत कम है ब्राह्मणों से, फिर भी उसका एक पार्टी है। लेकिन बिहार में वही पार्टी नहीं है ब्राह्मणों का। तो ये सवाल न है, नीतीश जी के प्रयास से, महागठबंधन के प्रयास से कहीं ना कहीं जनगणना हुआ और जनगणना का रिजल्ट आया। अब देखना यह है कि क्या वाकई में उस हिसाब से राजनीति की तो बात हो रही है, लेकिन नौकरी की बात काहे नहीं हो रही है? कोई भी नेता के मुंह से, कल से रिजल्ट जारी हुआ है, कोई भी नेता के मुंह से हम तो नहीं सुने कि बताएं कि भैया जिसकी जितनी भागीदारी उसकी नौकरी में उतनी ही हिस्सेदारी। ये तो नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ? सिर्फ राजनीति होगा? बेरोजगार युवा है, कहीं ना कहीं अपराध की दुनिया में बेरोजगार युवा जा रहे हैं, दारू शराब बेच रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो उनके लिए रोजगार की भी तो बात होनी चाहिए ना। लेकिन वो नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ऐसे नहीं चलेगा। बात रोजगार का करना पड़ेगा, बात शिक्षा का करना पड़ेगा, बात स्वास्थ्य का करना पड़ेगा।
तब जाकर के बिहार आगे बढ़ाएगा। और वाकई में ये जनगणना देश में होना चाहिए, ताकि पता तो लगे कि किसकी कितनी भागीदारी और किसकी कितनी हिस्सेदारी है। जब तक कि बिहार में पूरा नहीं होगा, बिहार नहीं बल्कि देश में नहीं होगा, तब तक मजे नहीं आएगा। तो शुरू हो गया है बिहार से, और संभव हो मोदी जी तो पूरा देश में एक बार जनगणना कराइए, ताकि पता लगे। 2011 लास्ट हुआ है जनगणना, आज 12 साल हो गए। जनगणना 10 साल पे होता है, काहे नहीं हुआ? ऐसा ही कह दिया जाता है कि 140 करोड़ की आबादी, 135 करोड़ की आबादी, पहले था अब 140 करोड़ की आबादी हो गई, 24 चुनाव आते आते 150 करोड़ हो जाएगा। लेकिन किस आधार पे कहा जा रहा है? जो लोग मर रहे हैं, जो जन्म ले रहे हैं, उनका भी आंकड़ा साबित हो। जो लापता हो गए, जो है ही नहीं परिवार की सूची में, तो एक बार जनसंख्या भैया पूरा देश में कराया जाए, तब ना पता चलेगा कि हाँ वाकई में देश की आबादी है कितनी सच्ची मुच। और बिहार का राजनीति जो गरमाया हुआ है, तो ऐसे नेताओं के चक्कर में हम कहेंगे कि हमारे जितने अगर ठाकुर ब्राह्मण समाज के लोग हैं, कृपया बचे। क्योंकि ना आनंद मोहन आपको बचाने आएंगे और ना मनोज झा बचाने आएंगे। अगर एक ब्राह्मण को तकलीफ होगी तो उसके बगल का राजपूत ही बचाएगा, ठाकुर ही बचाएगा। और एक ठाकुर को कोई तकलीफ होगा तो एक ब्राह्मण उसके बगल का बचाएगा। न कि आनंद मोहन आएंगे और न मनोज झा आएंगे। ये तो राजनीति आपके नाम पे, आपके जात के नाम पे सेंक के चले जाएंगे, सांसद बन जाएंगे और एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हो जाएंगे। लेकिन आपको कोई तकलीफ होगा तो आपसी रंजिश इस कदर न फैल जाए कि किसी के कोई मदद में साथ न खड़ा हो। इसीलिए आपसी सद्भाव और आपसी कहने का व्यवहार बिगाड़ने का काम न किया जाए। क्योंकि अगर आग लगेगी ना, अगर किसी को बीमारी भी होगा दोनों समाज में से किसी को, तो बगल में जो रहेगा वही मदद करेगा। आनंद मोहन सहरसा से नहीं आएंगे और मनोज झा पटना से नहीं आएंगे। ठीक है, इसीलिए आपसी सद्भाव बिगाड़ा ना जाए। और बिहार में चलिए जनगणना तो भैया हो गया, अब हिस्सेदारी भागीदारी की भी मांग हो रही है बड़े जोरों शोरों से सोशल मीडिया पे। तो दिया जाए नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के जितने साथी हैं प्लस एनडीए के लोग, इसकी जितनी भागीदारी हिस्सेदारी है उसको दिया जाए, ताकि पता तो चले कि हाँ वाकई में इतने लोग को और इतने जाति के नेता भी इस बिहार में है। और वाकई में धरती पे है या हवा में है, ये भी जाति के जितना लोग है वो इस चीज को भी ध्यान रखिए। पहले बता देते हैं, अगर आपके नाम पे, आपके जात के नाम पे कहता है कितना परसेंटेज हम हैं और जाता है टिकट मांगता है कोई नेता, तो सवाल पूछिए कालर पकड़ के कि हमारा जात के नाम पे तो तुम नेता बन गए हो, लेकिन हमारा कमुआ कहीं नहीं कर रहे हो। सवाल पूछिए ये चीज पकड़ के, तब ऐसे नेताओं का होश ठिकाने आएगा। कहें कि कुछ समय था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो एक औरत ने उनका कॉलर पकड़ के पूछा था सवाल। आज है किसी में हिम्मत? एगो वार्ड का कॉलर पकड़ के नहीं पूछ सकता है, मुखिया तो दूर का बात है, बीडीसी तो दूर का बात है। और एक समय था कि देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के एक औरत ने पूछा था सवाल। वो समय कब आएगा? वो समय आना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि एक आम इंसान एक प्रधानमंत्री से भी सवाल कर सकता है। चलिए, जाति जनगणना पे आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। जय हिंद, नमस्कार।